लेकिन आप आप अपने अगर चीज़ों को सही ढंग से पढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को ट्रैक पर रखना चाहते हैं, तो जो है आपको निसाबी वसाइल भी मदद करते हैं। तो ये निसाबी वसाइल जो है मुश्किल, ज़्यादा महंगे चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं मार्केट में, लेकिन कम खर्च चीज़ें भी आप बना सकते हैं। तो ये किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे, इन चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। निसाबी वसाइल हमारे निसाब की पेचीदगी को आसान बनाने में मुआविन होते हैं। निसाब जो है सिलेबस जो होता है, करिकुलम जो होता है, बहुत पेचीदा होता है। आप उसमें जो है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, हर चीज़ बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहते हैं। हमाजत नशोनुमा बच्चे के अंदर लाना चाहते हैं, कम्युनिटी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर करना चाहते हैं तो ये निसाबी वसाइल जो है आसान, हाँ, आपकी तदरीस इख्तिसाब को आसान करते हैं। मवाद को, जो भी आप मवाद क्लास में पढ़ाना चाहते हैं, उसको ज़्यादा कारगर, आसान और पुरकशिश बनाने में आपको मदद करेंगे। दरसी कुतुब के बारे में अगर देखा जाए, दरसी कुतुब क्या है? अगर मैं पूछूं आपको, किताबें किताबें जो आप इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? स्कूल की तरफ से दिया जाने वाला बिल्कुल। मवाद सर। आपके स्कूल में किताबें मुहैया की जाती हैं बच्चों को? जी सर। जी हाँ सर, दी जाती। स्कूल में दी जाती हैं या उनको जाकर कहीं से लेना होता है? स्कूल में दी जाती सर। स्कूल में दी स्कूल से ही। स्कूल में ही दी जाती है। अच्छा। मुफ्त कौन कौन? मुफ्त देते थे बुक्स, जी, फ्री देते बुक्स बच्चों को। मुफ्त देते हैं, वेरी जी, गुड। मुफ्त देते हैं, और जो है तमाम मजामिन में देते हैं या कुछ चुनिंदा मजामिन में देते हैं? तमाम तमाम मज़ामिन में। तमाम मज़ामिन देते सर। तमाम अ- मज़ामिन। किसी खास तबके को दिए जाते हैं या क्लास में मौजूद तमाम तलबा को दिए जाते हैं? तमाम तमाम तलबा तलबा को को दिए। सर। तमाम तम, तलबा को दिए। तमाम सरकारी तलबा को मदरसे में पढ़ने वाले तमाम बच्चों को सर, हर मीडिया के, कौन सा मीडियम का स्कूल है वो मीडियम के हर बच्चे को देते सर बुक। कौन से वक्त में देते हैं? शुरुआत में देते हैं, एंड में देते हैं? शुरुआत में शुरुआत देते में ही थे। देते सर। शुरुआत में ही देते सर। अगर बच्चे को ये दिए जाएं किताबें तो फायदा क्या है? बच्चे को बच्चे हैंड जी जी। निसाब को पढ़ने में मदद मिलती सर। निसाब को पढ़ने में मदद मिलती है। फिर जो है उसका क्या इंटरेस्ट। पढ़ाना है। क्या हाँ, पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, वो सहूलत किसी होती भी सर। वक्त मुताला किसमें कर का सकते पढ़ा रहे, हैं बुक कहाँ से का। पढ़ा लोगों को रहे, एक क्या रास्ता मिल जाता सर पढ़ने का। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को एक तो रास्ता किस मिल जाता। तरीके से पढ़ाना है, उसमें एक्टिविटीज रहते ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है मवाद के मुताबिक किताबें तैयार की जाती हैं, जो करिकुलम का मवाद होता है उसके हिसाब से जो है आपकी किताबें तैयार की जाती हैं। किताबें जनरली जो है प्रिंट फॉर्म में मवाद को दिया जाता है। प्रिंट फॉर्म जो फिजिकली अवेलेबल होता है वो किताबें हैं। और ये एक आपकी टीचिंग लर्निंग को एक डायरेक्शन या सिमत फराहम करता है, जिसकी में आगे आप बढ़ के तदरीस कर सकते हैं। और तदरीस व इक्तिसाब को अगर बच्चा पहले से पढ़ के आए किताबों को, तो एक मौसर तरीका होता है। यहाँ पे बच्चे को यह किताबें जो है इस तरह से तैयार की जाती हैं कि उसकी इनकासी सोच, साइंसी रवैये की नशोनुमा होनी चाहिए। करिकुलम का इस्तेमाल किया जाता है और सही तरीके से पढ़ाया जाता है। और ये जो है मौलिम और तलबा को जो है एक रहनुमायाना खतूत देते हैं, सर जिस डायरेक्शन। इनेकासी बोले तो? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, आपके अतराफ क्या है? अगर ये मैं पूछूं सवाल, तो आप क्या करोगे? सोचोगे। तो सोचने को जो है इनेकासी सोच कहते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। हमारे अब पेड़ पौधे क्या यकसा हैं, एक ही हाइट के हैं, अगर पूछते हैं तो बच्चा सोचना शुरू कर देता है, देखना शुरू कर देता है, क्या ये यकसा हाइट के पेड़ पौधे हैं क्या? क्या तमाम पौधों का जो है, पेड़ पौधों का ट्रंक होता है क्या? तो वो सोचने लगता है कि क्या तमाम पेड़ पौधों का जो है ट्रंक होता है।
और क्या तमाम पौधों में जो है फूल पत्ते आते हैं क्या। तो वो सोचने लगता है। तो इस सोच को जो है इनक्यासी सोच और उसका वेरिफिकेशन करके उसका सॉल्यूशन हासिल करना साइंसी रवैया है। इन दोनों चीज़ों की जो है नशोनुमा इसके जरिए की जाती है। ये जो है मजबूती अदा करता है। जो तदरीस आप देते हैं मजबूती अदा करता है। और हौसला अफजाई होती है, लर्नर की हौसला अफजाई होती है मजीद मालूमात हासिल करने के लिए। इक्तिसाबी अमल को, जो लर्निंग का प्रोसेस है, उस अमल को तकवीत देता है। और लगातार इसको पढ़ने से जो है बच्चे को मश्क होती है इक्तिसाब की। ये इसके फायदे हैं, इसलिए किताबों को लिया जाता है। फिर उसके बाद जो है दरसी के मुख्तलिफ हालात में आप यूज़ कर सकते हैं। दरसी किताबों में आप होमवर्क करने के लिए, आप असाइनमेंट बनाने के लिए, और कोई नया तस्वुर आता है तो उस तस्वुर और नज़रिए को समझने के लिए भी दरसी किताबें हमें मदद देती हैं। दरसी किताबों में ज़्यादा जो अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे आपने कहा कि मुफ्त में अवेलेबल है। अगर गवर्नमेंट की सीबीएसई की वगैरह किताबें आप लेने जाएं तो ये भी बहुत कम खर्च में अवेलेबल होते हैं। फिर जो है तलबा जो है क्या मुतालिया करेंगे, कैसे मुतालिया करेंगे, और अपने सवालात के हल को अगर देखना चाहते हैं तो किताबों का मुतालिया कर सकते हैं। किताबें जो है बच्चों को बहुत कारआमद होती हैं। इसी तरह से किताबों के अलावा भी जो है मवाद हासिल करने के, टीचर्स को मवाद हासिल करने के बहुत सारे जराए जराए मौजूद हैं। तो पहले ज़माने में जो है टीचर्स सिर्फ किताबों पर डिपेंड रहा करते थे, लेकिन किताबों के अलावा भी ऐसा बहुत एकेडमिक मटेरियल मौजूद है जिसको पढ़ा जा सकता है। मजमून के खुसूसी उन्वान को अगर मालूमात हासिल करना चाहते हैं, जैसे आप समझिए कि सूरज ग्रहण वाक़या होता है। सूरज ग्रहण जब वाक़ा होता है तो उससे रिलेटेड चीज़ें जो है बहुत सारे जरायद में और रसायल में आते हैं। अगर इसको देखा जाए तो जो फरजाना दोबारा दूसरे नंबर से ज्वाइन हो रहे हैं क्या? जैसे जर्नल्स कैसे होते हैं, हर माह निकलने वाले माहनामा होते हैं, 3 माह में एक बार निकलने वाले सहमाही होते हैं, 6 महीने में एक बार निकलने वाले शशमाही होते हैं, और सालाना भी जो है जरायद और रसायल होते हैं। और अ, इनको पब्लिश्ड जर्नल भी कहा जाता है, क्योंकि ये पब्लिश होकर हार्ड कॉपी की शक्ल में आपके पास आते हैं। बहुत सारी किताबों में जो है नए नए, जैसे कोरोना से किस तरह से हिफाजत की जाए, कोरोना वायरस के बारे में जिक्र तो आपको पुरानी किताबों में मिल जाएगा, लेकिन कोविड-19 क्या है, कोविड-19 से होने वाले असरात क्या हैं ज़िंदगी पर, अगर इन चीज़ों को आप देखना चाहते हैं तो लेटेस्ट समझिए कि पिछले साल आया, इमीडिएटली उसको टेक्स्ट बुक में शामिल नहीं देखेंगे आप मवाद को। ऐसे मवाद की मालूमात अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि जरायद और रसाइल का मुतालिया करें। ये होता है। फिर जो है जदीद मालूमात इससे मिलती है, ये कम वक्त में ही शाया होते हैं। अभी कोई नई मालूमात आई, नई मालूमात के बारे में झट से आपको जर्नल और मैगजीन में मिल जाएगा, न कि आपके दरसी कुतुब में। और कहीं पर भी आप हों, जरायद और रसाइल आप जो है मंगवा के पढ़ सकते हैं। और अपने मालूमात अपने मैदान में, या आप फिजिक्स के टीचर हैं तो फिजिक्स के, आप केमिस्ट्री के टीचर हैं तो केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के टीचर हैं तो मैथमेटिक्स के जर्नल्स मंगवा के आप पढ़ सकते हैं, उर्दू के टीचर हैं तो उर्दू। इस तरह से जो है नई मालूमात मिलती हैं, जो माहौल में जिक्र चल रहा है, डिस्कशन कर रहे हैं, तो तलबा को जो है इल्म की तरफ मोड़ते हैं और तख्लीक की सलाहियत बच्चों के अंदर पैदा करते हैं।
आबिदा फिजिकल साइंस में है? आबिदा? आबिदा जबीन? नहीं होते सर फिजिकल साइंस के। नहीं है तो फिर ज्वाइन किया आप? कंफ्यूज हो जा रहे सर, बोले ना सर वो सुन लेंगे सर क्लास। नहीं होते मगर। हाँ ठीक है ठीक है, यू कैन लीव इफ यू वांट। तो ये चीज़ है, तलबा में तख्लीकी सलाहियत की नशोनुमा भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे समझिए आप रोबोट डेवलप करना चाह रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर रोबोट का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो रोबोट किस तरह से होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे डाली जाए, रोबोट किस तरह से काम करे, क्या रोबोट के माने क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपको किताबों में से ज़्यादा जो है जर्नल्स में आपको मिल सकती हैं। और तलबा को साइंसदान अगर बनाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्नल्स और मैगजीन्स जो है, हालांकि इतनी अहम चीज़ें हैं, लेकिन हमारे स्कूल्स में नदारद हैं, देखने को नहीं मिलते हैं। और होना तो चाहिए था कि तमाम स्कूल्स में जर्नल्स और मैगजीन्स ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में होना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि बच्चों के लिए मुतालिया गाह या रीडिंग रूम्स का अरेंजमेंट होना चाहिए, लेकिन ये भी हमारे स्कूल्स में अवेलेबल नहीं है। हैंडबुक को अगर देखा जाए, हैंडबुक को जो है, हैंडबुक क्या है, हैंडबुक का इस्तेमाल आप करें हैं? जी सर, टीचर हैंडबुक होती ना सर। हैंडबुक के अंदर सर जो अहम नुकात है, जो रोजाना पढ़ाने वाली चीजें हैं, और जो जो अहम चीजें हैं वो लिख ली जाती सर उसके अंदर। ओके, जो रोजाना आपको पढ़ाना है वो सारी चीजें लिखते हैं। तो कौन तैयार करता है? खुद टीचर सर, जो पढ़ाने वाला है मुअल्लिम तैयार करेगा सर, अपने मुअल्लिम पीरियड तैयार प्लान के करता है। हिसाब से। हाँ जो भी हाँ। मुअल्लिम तैयार, जो भी पीरियड प्लान के हिसाब से उन्हें अपने दर्स व तदरीस के नताइज को देखते हुए उन्हें तैयार कर लेंगे सर कि कौन सी चीजें मुझे आज डिस्कस करनी है बच्चों के साथ में। वो तमाम ओके चीजों को उसके अंदर उन्हें दर्ज कर लेकर रखेंगे कि वो शायद के भूल ना सके, बस इसलिए। ओके। तो इसमें जो है क्या एक ही पीरियड की एक्टिविटीज होती हैं या पूरे साल की एक्टिविटीज होती हैं? साल नहीं भर सर, की एक एक पीरियड की साल भर एक्टिविटी को साल दर्ज भर करके की। सर वो साल भर काम करे उसके अंदर। हाँ, पूरा मिला के जो है साल भर के तमाम एक्टिविटीज उसमें शामिल हो जाते हैं। फिर जो है सिर्फ जैसे हम कहते हैं कि करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, या को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में भी लिखा जाता है? को करिकुलर ये एक्टिविटीज भी करेला। दोनों भी दोनों भी रहते होते सर, दोनों भी रहते। दोनों भी रहते हैं। ये एक रेफरेंस पॉइंट के जैसा काम करता है, ताकि मुअल्लिम जो है उसका इस्तेमाल करके जो है बच्चों को पढ़ाए। ठीक है। इसके अंदर हिदायत का मजमुआ होता है, सरगर्मियाँ होती हैं, और जो निसाब है, निसाब के मुताबिक ही ये हैंडबुक तैयार करता है। 8th स्टैंडर्ड की हैंडबुक, 9th स्टैंडर्ड की हैंडबुक, हर एक जो है टीचर अपने क्लास जो डील कर रहा है उसके मुताबिक होता है। एक मंसूबाबंद तरीके से मवाद को पूरे साल में रोज़मर्रा और मुख्तलिफ महीनों में क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या इक्तसाबी तजुर्बात करना है, उसको तकसीम करके इस्तेमाल करता है। खुसूसी तरीक़ेकार अगर कुछ इस्तेमाल कर रहा है तो उसको लिखता है, तदरीसी अशिया व आलात को लिखता है। तो इस तरह से ये हैंडबुक तैयार होती है। क्या आपने स्टूडेंट हैंडबुक वर्कबुक का इस्तेमाल किया है? क्या होती है? स्टूडेंट्स के अंदर वर्कबुक तो नहीं सर, डायरी दी जाती है जिसके अंदर रोजाना बच्चे क्या करते हैं अपने होमवर्क के मुतालिक, और मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो उनको रोजाना हर सब्जेक्ट के ताल्लुक से दी जाती है उनका इंदराज करते सर उन उसके अंदर। बिल्कुल सही है, वो तो डायरी है। ये लेकिन वर्क आप, बुक प्राइवेट स्कूल्स में प्रोवाइड होते सर। हाँ, सर पहले आजकल की दरसी किताब स्टूडेंट्स वर्कबुक के ऐसे ही है, उसमें उसमें पूरा बच्चों को क्या वर्क देना है, बच्चे जो कर रहे हैं सब लिखा हुआ रहता है उसमें, वर्कबुक और वो बिल्कुल सही दरसी है। किताब दोनों मिलके आई है आजकल। तमाम सरगर्मियाँ किताब में टेक्स्ट बुक में मौजूद है सर। हाँ, तो पहले क्या होता था जाहिद, जाहिद वाजिदा, कि जो है
दरसी कुतुब अलग होती थी, स्टूडेंट वर्कबुक अलग होती थी। लेकिन आजकल की जो स्टूडेंट्स वर्कबुक है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वही जो है स्टूडेंट वर्कबुक है, क्योंकि इसके अंदर उनके तजुर्बात को दिया गया है, उन्हें क्या एक्टिविटीज करनी है, उनके को क्या क्या मटेरियल इकट्ठा करना है, अपने आस पड़ोस में क्या ऑब्जर्वेशन करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, ये सारी सरगर्मियां उसके अंदर लिखी जाती हैं। और सरगर्मियों को इस तरह से लिखने की वजह से जो है बच्चे में काम करने और आगे बढ़ने का शौक और जज्बा भी परवान चढ़ता है। सरगर्मियों को आगे कैसे बढ़ाया जाता है उसके बारे में लिखा जाता है। जुबानी और तहरीरी कामों को उसके अंदर दिया जाता है। तहरीरें अमली प्रोजेक्ट्स, तफवीज़ और प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने में ये वर्कबुक मदद करती है। जैसे आप मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक अशिया के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को कहेंगे कि कुछ अपने अतराफ अकनाफ की चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए। जैसे आप लकड़ी कर लीजिए, फिर पत्थर कर लीजिए, फिर लोहे की चीज़ें, जो है सुई वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठा करने के लिए कहते हैं, और मैग्नेट को भी लेने के लिए कहते हैं। अब उनको कहा जाता है कि जो है किस तरह से पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं। तो उन तमाम चीज़ों को पढ़ते हुए उसकी रिकॉर्डिंग भी जो है बच्चा वहीं करता है। मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स उसी किताब में ही उसका जवाब लिखने की गुंजाइश होती है। तो यानी स्टूडेंट जो है जो भी काम करता है वो सारे काम को रिकॉर्ड करता है। ये तजुर्बाकार मुसन्निफ जो होते हैं वो इसको लिखते हैं। जैसे अगर एससीईआरटी के राइटर्स हैं, टेक्स्ट बुक राइटर्स, वो बहुत तजुर्बाकार होते हैं, वो भी जो है स्टूडेंट वर्कबुक लिखते हैं। तो आजकल के टेक्स्ट बुक्स ही वर्कबुक्स हैं। ये काफ़ी मेयारी तौर पर यहाँ बच्चों को अवेलेबल हैं, उसका इस्तेमाल तलबा कर सकते हैं। नुमाइशी व तजुर्बागाह के सामान, डिस्प्ले एंड लेबोरेटरी मटेरियल्स। लेबोरेटरी मटेरियल्स क्या क्या है? वो तमाम आला सर जो इसमें रहते सो तजुर्बे आला तजुर्बा करने में मदद जो देते हैं। उन्वान पढ़ाते सर उससे रिलेटेड जो भी सामान होते हैं ना, उसी को बोलते हैं ना सर, तजुर्बे का अलग। तजुर्बा के आलात हैं। तो तजुर्बा के आलात जो है, आपको किसी भी समझिए कि कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने कहा कि मैग्नेट का कॉन्सेप्ट, नॉन मैग्नेट का कॉन्सेप्ट, जैसे प्रिज्म या मंशूर से रोशनी गुजरती है तो 7 रंगों में बढ़ती है, इसको अगर जाहिर करना है, रोशनी जो है 7 रंगों में उनसे मिलकर बनी हुई है। ये चीज़ें अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बेहतर है कि इसको तजुर्बागाह में सिखाएं। उसके लिए जो आलात इस्तेमाल होते हैं वो तजुर्बागाही आलात होते हैं, और ये लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पर मबनी है, जो बच्चा खुद करके इसमें सीखता है। अगर तदरीसी अशिया की अहमियत अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लोग बखूबी वाकिफ हैं, तदरीसी अशिया को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? सबक को मौसर बनाने के लिए, सबक को मौसर तलबा बनाने की के लिए, तफहीम बेहतर अंदाज में बच्चों को करने के लिए। समझने में आसानी होती। आसानी। बच्चों की एक दिलचस्पी बनाने बढ़ाने के लिए। 1 मिनट, कुछ ऑफिशियल काम है, थोड़ी देर में मैं ज्वाइन होता हूँ। ज्वाइन तो हूँ, थोड़ा सा माइक ऑफ रख। ओके सर। शहनाज टीचर, लेसन प्लान का क्या बोले सर? जी सर लेसन प्लान का क्या बोले, एक पर्टिकुलर क्लास लेकर जब समझाते बोले उतना मुझे भी फई और इनोवेटिव लेसन प्लान का आइडिया नहीं है, फिर भी भाई मीना सर से डिस्कस करके ले तुम बोल के बोले। कब लेते बोले? पता नहीं डेट तो कुछ नहीं बोले, लेकिन ले तू मैं एक दिन बोल के बोले, ऐसा एक सेशन लेते बोल के बोले। ठीक है। बेहतर होगा फई इनोवेटिव लेसन प्लान कोई अच्छा से समझा दिए तो। हाँ, हम लोगों को लिखा अपन भी बोले है तो उस बारे में। अपन इस पे ज्यादा प्रेशर डाले तो उन लोग अभी सुनते ना। सर बोले थे ना आप लोगों को जो भी है इसका बोलना।
लेसन प्लान इज मेन है। इसीलिए तो मैंने पटेल सर से सबसे पहले क्लास ज्वाइन होने से के बाद यही सवाल किया, सर हमको आज इस बारे में बोलिए बोल के। जी कुछ ऑफिशियल, मेरी एक ऑफिस दूर भी है, वहाँ से लोग सिग्नेचर के लिए आए थे, तो मुझे थोड़ा सा सिग्नेचर करना था। ये जो है तदरीसी अशिया की अहमियत, जब हम देख रहे हैं तो तदरीसी अशिया क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, आप कुछ बतला रहे थे। इक्तिसाब को मुअस्सिर बनाने के लिए सर, और बच्चों को आसानी से समझ में आने के लिए। समझने के लिए। जी जी। क्लासरूम में नज़्म भी कायम रहता सर, बच्चे पूरी क्लास, तवज्जो से सुनते। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बच्चों के अंदर इक़दार, जी जी अफरोज, बोलिए बोलिए अफरोज। बच्चों के अंदर खुद ब खुद नज़्म नक्श और उनके अंदर दिलचस्पी और उस मवाद मजमून के ताल्लुक से अट्रैक्शन पैदा करने के लिए टीएलएम का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, जहाँ तक देखा जाए तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो है, क्लास में टीचर बोले भी और अगर टीचिंग एड्स या एक्सपेरिमेंट्स करके दिखलाए तो इफेक्टिव बहुत ज़्यादा रहता है। और बिना तदरीसी अशिया के आप एक टीचिंग लर्निंग का तस्वुर करना बहुत ही छोटी क्लासेस में बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए भी जो है तदरीसी अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी जो है तदरीसी अशिया कारआमद होती हैं। जो आप टीचिंग लर्निंग करते हैं उसको अगर मुस्तहकम करना चाह रहे हैं, देर पा करना चाह रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स को हमेशा याद रखने के लिए फ़ायदेमंद करना चाह रहे हैं तो जो है तदरीसी अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए। तदरीसी अशिया को इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आपको इख्तिसाब जो है मुतहरिक होता है, इफेक्टिव और एक्टिव होता है टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस, तलबा जो है लगातार सरगर्म रहते हैं, मवाद जो है मवाद मजमून जो है उनको अच्छी तरह से समझ में आता है, कमरे जमात में दिलचस्पी भी बाकी रहती है, बच्चों को आसानी से मवाद भी पढ़ाया जा सकता है। तदरीसी अशिया की मवाद से मौजूनियत भी होनी ज़रूरी है। मौजू जो भी तदरीसी अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं वो मौजू होना चाहिए और बच्चों की एज के हिसाब से आप इस्तेमाल करें। जैसे अगर आप पढ़ा रहे हैं कि एटम किस तरह से बना होता है, एटम में क्या क्या प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको एक मॉडल की शक्ल में आप अगर बतलाएं तो जो है उसके अंदर क्या क्या एटम, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या होता है, उसको छू कर देख सकता है, उसको मालूम कर सकता है। ज़मीन का को बतला रहे हैं तो एक ग्लोब की शक्ल में अगर बतलाएं तो बच्चा जो है उसको छू कर देख कर समझ सकता है। तदरीसी अशिया की किस्में कौन कौन सी हैं? तदरीसी अशिया की 3 इम्पॉर्टेंट किस्में बतलाई गई हैं, वो इस तरह से हैं: समई अशिया, बसरी अशिया, समई व बशरी अशिया। समई यानी सुनने वाले कौन कौन से हैं? रेडियो, टेप रेडियो, रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, रेडियो टेप टेलीविजन, रिकॉर्डर, टेलीफोन, टेलीविजन समय और रिकॉर्डियो बक्से भी होता है। बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, ये सुनने वाले हैं जिसमें सिर्फ सुना जा सकता है। जबकि विजुअल, अगर विजुअल एड्स किसको कहेंगे? बसरी अशिया, देखते सिर्फ देखा जा जिसको सकता देख है। सकते सर, चार्ट मॉडल, से है, स्काई, मॉडल, चार्ट है, मॉडल टीवी, है, जी जी, ये स्लाइड, ये सारी चीजें प्रोजेक्टर, जो हैं आपके बसरी बसरी अशिया एशिया, होते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स किसको कहा जाता है? जिसमें समय और बसरी देखा दोनों सुनते हो और सर, सुन भी सकते समय सर, और दोनों बसरी होता दोनों है भी सुन भी उसमें। सकते, देख भी सकते। सुन भी सकते, देख भी सकते। तो ये जो है समी और बसरी दोनों होते हैं और इनका इस्तेमाल मवाद की मौजूनियत के हिसाब से होना चाहिए। जहाँ पर जो चीज़ ज़रूरत हो, किसी डॉक्यूमेंट्री को दिखाना है तो डॉक्यूमेंट्री दिखाएं। तो यहाँ पे जो है कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे फूल का खिलना है, आप फूल का खिलना जो है डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए दिखाएंगे
तो घंटों बैठ के बच्चा जो है फूल को खिलते हुए देखने की जरूरत नहीं। सूरज का उगना और उगने से होने वाली चेंजेस जो है, माहौल में जो चेंजेस हैं उसको दिखाना चाहते हैं तो उसको भी आसानी के साथ समविवर्षीय अशिया का इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं। पॉलीमर्स को आप दिखा सकते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से शेयर होते हैं, कंपाउंड्स किस तरह से बनते हैं, इसको आप आसानी के साथ दिखा सकते हैं। समविवर्षीय अशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ लोगों ने जो है चीज़ों को दो तरीके से बतलाया है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, दो तकसीम की है। इन दो तकसीम को इस तरह से आप देखें, हार्डवेयर क्या है, वो मशीनी आलात हैं जिनको हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, वो जो हम माइंड में तस्वीर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, सीडी, डीवीडी प्लेयर, प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन वगैरह जो है ये हार्डवेयर है। इनको चलाने वाले जो भी प्रोग्राम्स हैं वो सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं। फ्लैश कार्ड पर जो मटेरियल है वो है, चार्ट्स पर जो मटेरियल है वो है। चार्ट्स हार्डवेयर हैं, चार्ट्स पर लिखा गया मौजूद जो है सॉफ्टवेयर है। डायग्राम्स जो है, फ्लैश कार्ड्स जो हैं, ये सॉफ्टवेयर हैं। इस तरह के मौद का भी इस्तेमाल होता है। आईसीटी और मल्टीमीडिया, हमने आईसीटी के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया है। आईसीटी के बिना जो है एक अधूरापन रहेगा आजकल के दौर में। उन्वान जो भी पेचीदा उन्वान होता है उसको आसान करने के लिए भी आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई तस्वीर, या अगर आप समझिए कि मार्स के बारे में पढ़ा रहे हैं या सूरज के अंदर होने वाले रिएक्शंस को पढ़ा रहे हैं, तो आईसीटी का इस्तेमाल करके आप आसानी से वाज़ा कर सकते हैं। आईसीटी जैसे ईमेल, समूही बसरी आलात, टीवी, इंटरनेट और फैक्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आप यूज कर सकते हैं। मल्टीमीडिया वसाइल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कसीरुल हिस्स मल्टी सेंसस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ताकि आपका जो है इक्तिसाब जो लर्निंग है मुस्तहकम, परमानेंट हो और देर पा लॉन्ग लास्टिंग हो। इसलिए जो है आईसीटी का इस्तेमाल एजुकेशनल पर्पस के तौर पर यहाँ होता है। लेकिन हमने देखा है कि कसीरुल इबलागी ज़राए जिनको कहते हैं, एक से ज़ायद ज़राए जो हैं उसको इस तरह से टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो के तौर पर देखा जाता है। ये जहाँ पर आप कंप्यूटर में देखते हैं कि टेक्स्ट का भी इस्तेमाल होता है, इमेज का भी इस्तेमाल होता है, ऑडियो और वीडियो का भी इस्तेमाल होता है, सभी चीज़ों को मिला के एक जा करके मल्टीमीडिया बनता है। एनिमेशंस का भी इस्तेमाल जो है बहुत सारे जगह पर होता है। इस तरह अगर देखा जाए तो आईसीटी के बहुत सारे इस्तेमालात हैं, बहुत वसी दायरा रखता है। आईसीटी न सिर्फ कंप्यूटर में, मोबाइल में, फिल्मों में, हर जगह से जो है आप लोग तदरीस दे सकते हैं। न सिर्फ साइंस में बल्कि मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस में, फील्ड विजिट्स में, हर जगह जो है आईसीटी का इस्तेमाल, रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स लाकर आप बच्चों के सामने पेश कर सकते हैं और अपने टीचिंग को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल तस्वुरात को आसानी के साथ पेश कर सकते हैं। बच्चों में दिलचस्पी और तजस्सुस और में इजाफा भी किया जा सकता है। तदरीसी व इक्तिसाबी अमल के का तयन कदर भी जो है आजकल इससे किया जा सकता है, आईसीटी से किया जा सकता है। पर्चे की तैयारी से लेके जो है ऑनलाइन आप रिजल्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये इसके इस्तेमालात हैं। एडगर डेल का तजुर्बाती मखरूत, क्या आपने इससे पहले कभी सुना था? एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस। जी सर, सुने जी थे सर, सर। सुने थे। अच्छा, ये क्या है और किस लिए इस्तेमाल में आता है? जी, आयशा अंजुम कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? आयशा अंजुम। नो सर, नो सर, नो सर।
क्या बतलाता है एडगर डेल का मखरूत? एडगर डेल का मखरूत हमें ये बतलाता है कि बच्चों को क्या मवाद पढ़ाना चाहिए, क्या मवाद बहुत इफेक्टिव रहता है। जो उन्होंने अपनी किताब ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग में 1946 में लिखा है, लेकिन आज तक मौजू है और आज तक उसका इस्तेमाल हो रहा है। आप यहाँ पे देखें, नीचे अगर देखते हैं, यहाँ सबसे पहले ऊपर देखते हैं तो वर्बल सिंबल्स हैं इसके अंदर, वर्बल सिंबल्स हैं, फिर विजुअल सिंबल्स हैं। ये सिंबॉलिक सर इसको नीचे से ऊपर पढ़ते शायद ना, ऊपर से नीचे नहीं ना। इसमें ये बताइए मुझे कि ज्यादा एरिया किस में है? ज्यादा ऊपर है। यहाँ था, हाईएस्ट लेवल नहीं बता रहा हूँ मैं, ज्यादा एरिया कहाँ पर आ रहा है? नीचे ही जा रहा है, नीचे आ रहा है। बीच में आ रहा, बीच में आ रहा सर ज्यादा एरिया, बीच में आ रहा है। आप आइकॉनिक एक्सपीरियंसेस को ले रहे हैं, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशंस को ले रहे हैं, ये कुल मिलाकर एरिया ज्यादा आ रहा है। हर एक खाने को देखें, इसका इहाता जो है वर्बल सिंबल्स का बिल्कुल कम है कंपेयर टू डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस, यानी इसका इफेक्ट जो है बहुत ही कम होगा डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस से। तो मैं यही बतला रहा था कि समझो आपके सामने अगर चाइनीज जुबान के कुछ अल्फाज प्रिंटेड हों, आप देखें, तो उसके बाद मैं आपको 5 मिनट या 10 मिनट के बाद मैं आपको बोलूं कि आप हू बहू अल्फाज लिख के दिखाइए, क्या आप लिख के दिखा पाएंगे? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि ये एक सिंबल्स है जो सिर्फ जो है अलामतें हैं जो आपके सामने मौजूद थे, और अलामतों को आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। फिर उससे पहले अगर मैं ये कहूँ कि वर्बल सिंबल्स के बारे में बात करता हूँ। वर्बल सिंबल्स में समझिए कि कोई आपको एक फ्रेंच मिलता है, फ्रेंच जुबान से आप नाबलद हैं, ना वाकिफ हैं, वो मिलता है और आपको एक लेक्चर देता है, लेक्चर देकर चला जाता है 2 मिनट का या 5 मिनट का। फिर आप को मैं पूछूं कि उसने क्या बोला, आप रिपीट कीजिए उसकी जुबान में हूबहू जैसा उसने बोला। आप बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते सर। नहीं सर, नहीं ना, बोल ना आप उसकी बोली हुई जुबान बोल सकते हैं, ना आप चाइनीज समझ में भी अल्फाज। नहीं आता सर, जी, समझ में नहीं आता आप। समझ में नहीं आने की तरफ से बोल भी नहीं सकते। हाँ, तो ये जो है सिंबॉलिक है, यानी सिंबल की तरह है, आपको याद नहीं रहेंगे। आपको ये ऐसी चीज नहीं बतानी चाहिए बच्चों को जो याद नहीं रख पाए, ऐसी चीज बतानी चाहिए जो उनको बहुत आसानी के साथ याद रखी जाए। जैसे मैं लिस्ट पढ़ रहा था आपको, वर्बल सिंबल्स कम याद रहते हैं, विजुअल सिंबल्स थोड़ा और कम याद रहते हैं, रिकॉर्डिंग, रेडियो एंड स्टिल पिक्चर्स थोड़ा बहुत याद रहता है, मोशन पिक्चर्स अगर देखते हैं तो उससे बेहतर याद रहता है, एजुकेशनल टेलीविजन देखते हैं तो एडगर डेल कहते हैं कि और ज्यादा आसानी के साथ याद रख सकता है बच्चा, एग्जिबिट्स अगर देखता है तो और आसानी के साथ याद रख सकता है, देर पा याद रख सकता है, स्टडी ट्रिप्स को जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन अगर बच्चे के सामने करते हैं, ड्रामाटाइज्ड एक्सपीरियंस बच्चा खुद ड्रामा करके एक्सपीरियंस करता है, या कंट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस करता है, या डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस करता है, तो डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस सबसे ज्यादा वो आसानी से याद रख सकता है। ये फायदा है उसका। देखिए, अगर बच्चे को आप ताजमहल के बारे में डिस्क्राइब करेंगे रेडियो में, या ताजमहल को ले जाकर फर्स्ट हैंड दिखाएंगे, तो कौन सा ज्यादा याद रहेगा आसानी के साथ? ले जाकर ले दिखाना। जाकर दिखाएंगे और किस तो यानी ये जो है उसको फील्ड ट्रिप जो है, फील्ड ट्रिप से ज्यादा याद रहेगा रिकॉर्डिंग की बनिस्बत। ये है, अगर बच्चा जो है खुद जोड़कर छोटी छोटी प्लास्टिक की पाइप्स को, बॉल्स को जोड़कर अगर वो बनाता है, एटम बनाता है, वो याद रखेगा, या एटम के बारे में आप क्लास में फिगर ड्रॉ करके बताएंगे तो याद रखेगा? नहीं, छोटी छोटी चीज को लेकर बनाया तो याद रहेगा सर उसको। तो डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत याद रहेगा,
आप सिर्फ जो है उसको टॉक देने से बेहतर उसको याद रहेगा। यानी आप जितना याद रखवाना चाहते हैं बच्चे को, नीचे की तरफ जाना चाहिए, न कि ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ बहुत सिंबॉलिक एक्सपीरियंसेस है, नीचे की तरफ बहुत डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस है। ये एडगर डेल का मखरूत हमें बतलाता है। यहाँ वर्बल सिर्फ एक ही इसका इस्तेमाल हो रहा है। डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस में बच्चा जो है खुद फील्ड में जाता है, चीजों को छूता है, टच करके सीखता है, तो ज्यादा से ज्यादा सीखने की उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है। ये एडगर डेल का मखरूत है। तबीयती साइंस में अमली काम की बहुत अहमियत है। अमली काम कहाँ किया जाता है? तजुर्बेगाह में। तजुर्बागाह में किया जाता है। कौन से तजुर्बात करते हैं? दरसी किताब में जो मौजूद रहते सर। हम्म। किन चीजों को इस्तेमाल करके करते हैं? वो तमाम तजुर्बे करते सर जो अपनी दरसी किताब में मौजूद हो। ओके। मौजू के हिसाब से अलग अलग होते सर, तजुर्बे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजें। हर बिल्कुल। लेसन के लिहाज से अलग अलग रहते मौजूद। हर लेसन के लिए अलग अलग होते हैं। जो आलात आपके स्कूल में मौजूद हैं उसमें आप तजुर्बा करवा सकते हैं। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी, जूलॉजी वगैरह जो है मजामिन में तजुर्बात करवा सकते हैं। क्या बच्चा करके ज्यादा सीखता है या सुन के ज्यादा सीखता है? करके ज्यादा सीखता करके है सर। काम करके ज्यादा सीखता है सर। करके सीखता है। करके ज्यादा सीखता है। तो तजुर्बागाह का जो ये अमल है, ये करके सीखने वाला अमल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। एनसीएफ 2005 जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, वो कहता है कि किताबी मालूमात को अमली मालूमात में तब्दील करना है। अब तक क्या था? आपने शुरुआत में जब मैं डिस्कस कर रहा था बतलाया कि दरसी कुतुब पहले हुआ करती थी, अब जो है वर्कबुक्स बच्चों को दी जा रही हैं। यानी किताबी मालूमात को अमल में तब्दील किया जा रहा है। और ये एनसीएफ 2005 का अहम मकसद है, ताकि अमली मालूमात देर पा और मुस्तहकम। जगह जगह आप इसको ये इस यूनिट में देखेंगे कि मालूमात जो है लॉन्ग लास्टिंग और कॉन्क्रीट होनी चाहिए, इसलिए टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं। तलबा आमादा भी होते हैं सीखने के लिए आसानी से, और उनकी मालूमात की जांच भी आप इसके जरिए कर सकते हैं एक्टिविटीज करके। फिर जो है किसी भी तस्वीर को बच्चे तक पहुंचाने के लिए जो है लेबोरेटरी आपके लिए बहुत कारआमद होती है। अच्छा, तलबा आज़ादी से सीखते हैं, तख़यलात की तरबियत होती है, सदाकत की उनकी जांच कर सकते हैं। जो किताबों में लिखा गया है वो मवाद सही है कि नहीं है, इसको अगर आप ये करना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, तो ये एक तरीका है। बच्चा चूंकि करके सीखता है, इसलिए खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी भी होती है बच्चे के अंदर। 1-2 मिनट। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को क्यों होना चाहिए टीचिंग एड्स का इस्तेमाल, या लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स क्यों करवाना चाहिए? जी सर, समझ में आ रहा है। जी सर। आप लोग इस्तेमाल करते हैं? जी सर जी करते सर, सर। करते सर। कौन कौन से लेसन्स करते हैं? क्या पढ़ाते हैं? लेबोरेटरी है आपके स्कूल में? प्राइमरी लेवल पे ना सर नहीं रहती लेबोरेटरी। प्राइमरी लेवल पे नहीं रहती है। थोड़े बहुत जो साइंसी आलात है उसको इस्तेमाल करके सबक से रिलेटेड इस्तेमाल करते हैं। ओके ओके। तो जो है जहाँ भी मुमकिन हो, अगर मुझे अभी भी याद आता है हमारी लेबोरेटरी का जिक्र जैसे ही आता है, तो हमारी कॉलेज किस तरह से थी, वहाँ लेबोरेटरीज कैसे थे, ये हमेशा याद आता है।
तो लेबोरेटरी किस तरह से होनी चाहिए उसके भी एक बहुत प्लान्ड वे में होना चाहिए। कुल कितने तलबा तजुर्बागाह में काम करना है, ये आप पहले से तय करें कि आपके क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों के लिए चाहिए, 20 बच्चों के लिए चाहिए, या 40 बच्चों को आप ब्रेक करेंगे 20-20 के ग्रुप में, आप तय करें। इसके हिसाब से आपको ये जो है लेबोरेटरी तय करना है। मुनासिब जगह होना चाहिए जिसमें वो आसानी से काम कर सकें। अब बच्चों के जो आसानी के, जैसे कुछ फिल्ट्रेशन टाइट्रेशन के प्रोसीजर ऐसे होते हैं कि एक दिन का वक्त लगता है या कुछ वक्त लगता है, तो उन चीज़ों को रखने के लिए जगह भी, मौजूद जगह और अलहदा जगह का इंतज़ाम भी करना चाहिए। और बैक वक्त जो है कितने तलबा को आप अलाउ करेंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और किफ़ायत शहरी का पहलू होना चाहिए, कम खर्च में आपकी लेबोरेटरी बहुत ही कारआमद हो। स्कूल की नौयत और असातिज़ा की तादाद को भी मलहूज रखना चाहिए। कोई भी अगर हादसा होता है बाई चांस, जैसे हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो केमिस्ट्री लैब में हमने देखा है कि कॉन्सनट्रेटेड एसिड भी होता था, कॉन्सनट्रेटेड एसिड से धुआं भी निकलता था। तो अगर बाई चांस वो गिर जाता है, डर कर भी गिर जाता है, बच्चों से गिरता है, तो ऐसे हादसात को डील करने के लिए क्या करना चाहिए, सामान को की वक्तन फ़वक्तन देखभाल भी करनी चाहिए। और पूरे चीज़ों को देखभाल करने के लिए जो है कुछ मौजू लोगों को, अशखास को तैनात करना चाहिए। और मुनासिब खिड़कियों और दरवाज़ों का भी होना चाहिए। आगे डॉक्टर वाइट का ने बतलाया है कि कितने डायमेंशन के कमरा किस तरह से हो, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो, कितना बड़ा लेबोरेटरी होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। डॉक्टर वाइट के मुताबिक उन्होंने बतलाया है कि एक कमरा जो है 45 फीट लॉन्ग और 25 फीट वाइड होना चाहिए। 45 बाय 25 फीट का कमरा होना चाहिए, जिसमें जो है 20 तलबा आसानी के साथ काम कर सकते हैं। तजुर्बागाह की दीवारें जो है जो होती हैं 1.5 फीट की मोटी होनी चाहिए। जो दीवार होती है उसको पेंट या डिस्टेम्पर करना चाहिए। बहुत बारीकी से उन्होंने कहा है, क्योंकि केमिकल वगैरह गिर जाते हैं तो खराब हो जाती है। फर्श कैसा बनाना चाहिए, फर्श जो है स्लिपरी नहीं होना चाहिए। स्लिपरी हो गया तो आप कुछ लिक्विड लेके या केमिकल ले जा रहे हैं, गिर जाता है, दूसरे का पैर फिसल जाता है। तो सीमेंट का होना चाहिए। और उसमें ढाल कहाँ किस तरफ होना चाहिए, ताकि जब उसको लेबोरेटरी को क्लीन किया जाए, कुछ अशिया गिर जाती हैं तो पानी कैसे जाने के लिए जगह होनी चाहिए। अगर नहीं पहुंचा जाता तो कॉर्नर्स में जो आप देखेंगे, घरों में भी जो है जाके कचरा जमा होना शुरू हो जाता है, धूल मिट्टी जमा होना शुरू हो जाती है। तो कोने होने चाहिए। और ये देखते हैं खिड़कियां भी होनी चाहिए, कितनी ऊंची ऊंची खिड़कियां होनी चाहिए। और जो है खिड़कियों पर जो है बारीक लोहे की बारीक जाली लगा दी जानी चाहिए कि मच्छर जो है अंदर की तरफ ना आए या छोटे झिंगर वगैरह ना आए। तो इस तरह का उसका बहुत सारा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और रोशनदान भी बनाना चाहिए, ताकि जो है केमिकल या जो भी गैस पैदा हो या हवा की आमद रफ्त के लिए भी जगह होनी चाहिए। 2 दरवाजे ज़रूर होने चाहिए लेबोरेटरी में, ताकि एक लेबोरेटरी में से अंदर जाया जाए और दूसरी लेबोरेटरी से बाहर आ सके। और इमरजेंसी में भी ये बहुत कारआमद होगा। और दीवार कितनी लंबी होनी चाहिए, तख्ते से होना चाहिए क्या नहीं, और मेज होनी चाहिए, ताकि टीचर जो है अपने सारे डेमोन्स्ट्रेशन अगर करते हैं लेबोरेटरी में तो डेमोन्स्ट्रेशन की सारी चीज़ें, लिक्विड है, उनका चॉक है, उनके केमिकल्स हैं, उनके आलात हैं, वो सारे बच्चे के सामने रखने के लिए एक बड़ी मेज भी होनी चाहिए। और बच्चे अगर बैठकर देख रहे हैं तो उनको काम करने के लिए खड़ा प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए और बैठने के लिए कुर्सियों का भी
इंतज़ाम होना चाहिए। तलबा अगर आपने उनको चीज़ें अलोकेटेड है, पिपेट, ब्यूरेट वगैरह, उनको रखने के लिए मुनासिब अलमारियों का भी इंतज़ाम होना चाहिए। और पानी जो है उनके टेबल्स के साथ जुड़ा होना चाहिए, ताकि वो अपने जो भी आलात का इस्तेमाल करते हैं उनको धोकर साफ करके रख सकें। और सामान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जगह होनी चाहिए, और मुनासिब उसकी देखभाल करना चाहिए। रोज़ाना सफाई का भी इंतज़ाम होना चाहिए। फर्नीचर इस तरह का होना चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल किया जाए या ले जाया जा सके। ये चीज़ें हैं। तो ये लेबोरेटरी जब भी मैं याद करता हूँ हमारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पर हम पढ़ते थे, तो उस लेबोरेटरी को वो लेबोरेटरी याद आती है। तो ये चीज़ें हैं, हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है इसके अंदर। अभी किस तरह से आप लेबोरेटरी में नज़्म करेंगे, अपनी लेबोरेटरी को किस तरह से रखेंगे, कहाँ से चीज़ें खरीदेंगे, ये भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। कौन सी चीज़ें आप खरीदेंगे, क्या करेंगे, इसको भी आप जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहाँ से लिया जाए, कहीं से भी आप खरीदेंगे, केमिकल चीज़ें आप जो खरीदते हैं कहीं से भी खरीदेंगे, कहाँ से खरीदी जाएं किताबें, जो आपके लेबोरेटरी के आइटम्स हैं। जी जो रजिस्टर्ड रहते दुकान है सब। हाँ, साइंटिफिक दुकान जो होते हैं, इक्विपमेंट्स के दुकान, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। लेकिन लिस्ट कौन देगा आपको, कौन देगा कि कौन से आपको चीज़ें दरकार हैं जो खरीदे जाएं? बच्चे देंगे, पता नहीं सर, आइडिया नहीं है। डिपार्टमेंट देगा, दुकान वाले देंगे, जो पढ़ा रहे हैं वो टीचर देंगे। अभी आपको समझिए कि मैग्नेटिज्म पढ़ाना है, मैग्नेटिज्म पढ़ाना है, तो आप किसको मालूम होगा कि किन किन आलात की जरूरत होगी? टीचर को मालूम वो होगा सर, पढ़ाने वाले टीचर है, सब्जेक्ट टीचर, पढ़ाने उनको वाले को आइडिया टीचर रहता को है। मालूम होगा, आइडिया है। तो हेडमास्टर को चाहिए कि उनसे ही लिस्ट कलेक्ट करें। लिस्ट कलेक्ट करने के बाद जो है रजिस्टर मेंटेन किया जा सकता है क्या? हाँ सर, जी करना सर, करना किया चाहिए जा सकता है। जी रजिस्टर हाँ सर, कर सकते। रजिस्टर मेंटेन, एक रजिस्टर में किस तरह से आप सामान रिकॉर्ड करेंगे? कौन सा सामान मौजूद है और किस सामान की कमी है वो मेंशन कर सकते सर। मेंशन कर सकते हैं। किस तरह के चीज़ें आती हैं, जो आलात आप खरीदते हैं, कौन कौन से तरीके के आलात होते हैं? सारे आलात जिंदगी तमाम रखे जा सकते हैं नहीं क्या? सर, टूट नहीं, सकते, नहीं फट रख सकते, सकते कांच सर। के रहते, बाज़ औलाद टूट कोई जाते, लोहे के बाज़ रहते, खराब हो अलग अलग जाते रहते सर। सर। वही उस तरह के भी होते हैं। कुछ जो है केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट भी हो नहीं जाती सर, सर, एक एक बार। खास खास एहतियात के साथ रखना पड़ता सर, केमिकल्स तो बच्चों जी की जी। पहुंच से थोड़ा दूर रख के स्टोर करना पड़ता। हम्म। और ये सारी चीजें जो है समझिए कि लिक्विड्स हैं, अगर केमिकल्स हैं, एसिड भी उसी कलर का लगता है, बेस भी उसी कलर का लगता है, बहुत सारे नेम केमिकल्स मेंशन एक करना ही सर, उसके ऊपर टैक्स लगाना सर हर एक के पे। उसके ऊपर लेबल नाम लिख लगा के। देना। जी लेबल। सर। हाँ ठीक है। अभी समझिए कि आप अगर कोई रजिस्टर्स रखना चाहते हैं लेबोरेटरी में, कौन कौन से तरीके के रजिस्टर्स आप रख सकते हैं? मुख्तलिफ सर रजिस्टर। मुख्तलिफ रजिस्टर्स तजुर्बेगाह आप में रखते हैं। मौजूद सबसे पहले चीजों के अटेंडेंस रजिस्टर सर, लिखने के लिए। लेबोरेटरी की रजिस्टर, फिर सामान कौन सा मौजूद है अपने पास वो रजिस्टर, फिर कौन से सामान टूट गए, यूनिफॉर्म। वेस्ट हो गए, फिर उनका जी। तो यानी इसमें अगर देखा जाए तो परमानेंट स्टॉक रजिस्टर्स भी हो सकता है। आपका फर्नीचर, आपके चेयर्स, आपका स्टैंड, या आपका ब्लैक बोर्ड, हाँ, आपका टेबल, ये सारे जो है परमानेंट स्टॉक रजिस्टर में। परमानेंट स्टॉक रजिस्टर में आप क्या करेंगे, कहाँ से खरीदे, कितने में खरीदे, हाँ, और जो है वेरीफाई करे कि नहीं, वेरीफाइंग ऑफिसर कौन है, उसका सिग्नेचर,
उसका डेट बिल वगैरह होना चाहिए। ठीक है। और समझिए कि कुछ चीज़ें टूट फूट जाती हैं। टूट फूट जाती हैं तो जैसे ब्यूरेट है, पिपेट है, फिर बीकर है, ये सारी चीज़ें आप खरीदते हैं फिर टूट जाती है। तो इन चीज़ों का भी एक रिकॉर्ड रजिस्टर रखना। होना चाहिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए। और उसको लगातार, जैसे आपने 40 चीज़ें खरीदी, वो टूट गई, फिर दोबारा दूसरी चीज़ें उसमें खरीद सकते हैं। ठीक है। उसका भी अलबत्ता एक रिकॉर्ड रजिस्टर होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, केमिकल्स होते हैं जो पाउडर की शक्ल में होते हैं, लिक्विड की शक्ल में होते हैं, जिनको इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाते हैं। खत्म हो ऐसे जाता है चीज़ें सर। जो ख़त्म हो जाते हैं उनको कहते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम्स का भी अलग से रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितने साल के शुरुआत में आपने ख़रीदे, या अगर जो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं उनको हर महीना ख़रीदेंगे, उसका भी एक रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। और जो आपने ऑर्डर किया है, ऑर्डर की हुई चीज़ों का भी एक रजिस्टर मेंटेन करना ज़रूरी है। और जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं टीचर को, उसको भी आप एक जगह लिस्ट करके रखें। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्या वहाँ पर कुछ हादसात भी हो सकते हैं क्या? हाँ सर, हो सकते हो सर, सकते कभी हैं कभी सर। ऐसे हो सकते हो सर। सकते हैं सर। क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, जहरीले मादे होते हैं, एक्सप्लोजिव मादे होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी लापरवाही की वजह से भी जो है हादसे हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है फर्स्ट एड किट होना बहुत ज़रूरी है। एक तो हिदायत दें कि बच्चे अपने आप की हिफाजत किस तरह से करें। अगर बाई चांस कुछ मुश्किल हो जाती है या कुछ हादसा हो जाए, तो उस वक्त जो है टीचर को ख्याल रखना होता है कि फर्स्ट एड इमिडिएटली उसको दे दें। पहले तो एक्सपेरिमेंट्स जो भी करें बच्चे, उस्ताद की निगरानी में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी मालूमात 5 सेंसेस के बेसिस पे होती हैं। जैसे किसी चीज़ को छू कर हम देखें तो मालूमात हमें हासिल होती हैं, किसी चीज़ को देखें आइज से तो मालूमात हासिल होती हैं, कभी कभी चख कर देखने से भी हमें मालूमात हासिल होती हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर केमिकल को आप चख कर देखें, तेजाब भी हो सकता है। तो जो है आप बच्चों को बतलाएं कि क्या करना है। जगह जो काम करते हैं बच्चे, साफ सुथरी होनी चाहिए, और बगैर उस्ताद की इजाजत के कोई भी केमिकल या कोई भी सामान बच्चा नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप चीज़ें जो है सही ढंग से हैंडल करने की कोशिश करें। अगर केमिकल आंख पे लग जाए या जिल्द पर लग जाए, तो फौरी तौर पर उसको बच्चे को लेकर धुल देना चाहिए, ताकि उसका असर कम हो। अगर कहीं चोट लगती है तो फर्स्ट एड का उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फर्स्ट एड के लिए क्या क्या चीज़ें बेसिकली ज़रूरी हैं? डेटॉल होना सर, रुई होना, बैंडेज होना। डेटॉल, बैंडेज, बैंडेज, कॉटन, हम्म। सीजर। क्रीम, हम्म। जी जी, स्प्रिट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इन चीज़ों को रखना ज़रूरी है। जैसे बसेस में भी फर्स्ट एड किट होता है, लेकिन होना चाहिए, लेकिन उसका डब्बा मौजूद होता है, उसमें सामान कोई भी मौजूद नहीं होता। ऐसे बसेस भी आपने पुराने आरटीसी बसेस देखी होंगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ें हों तो बेहतर है। इसका एहतमाम करने की जिम्मेदारी जो है टीचर की होती है। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स कैसे करने चाहिए? लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए पहले टीचर खुद एक्सपेरिमेंट करके देख ले कि एक्सपेरिमेंट सही से चल रहा है नहीं। अचानक आप चले गए एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो नाकाम रह जाते हैं। तो इसलिए फहरिस्त जो है, अगर कोई केमिकल आपको चाहिए एडवांस में, उसकी लिस्ट जो है जो असिस्टेंट या इंचार्ज होता है उसको देना चाहिए। फिर जो है तलबा को मुख्तलिफ ग्रोहों में अलग अलग तकसीम करना चाहिए। फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, एक्सपेरिमेंट जो है थेरोटिकल बेसिस पर ही होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि
रोशनी जो है 7 रंगों में बढ़ती है। ये एक थ्योरी है जिसको वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाई करना है तो उसके लिए दरकार आलात क्या हैं और इस थ्योरी को हम कैसे वेरीफाई करें, क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करें, कैसे रिकॉर्ड करें। एक लेबोरेटरी मैनुअल भी होती है, उसको पढ़ के जो है एक्सपेरिमेंट करने का इंतज़ाम किया जाए। प्रिपरेशन ऑफ लैब इंस्ट्रक्शंस, लैब में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बच्चों को जो है वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो है प्रॉपरली लिखे जाएं। जैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स आजकल आप लिखते हैं ना, उसी तरह से लेबोरेटरी में क्या बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, किस तरह रहना चाहिए, छोटे छोटे पैम्पलेट्स बनाकर वहाँ पर रखे जाएं ताकि बच्चे पढ़ के उसी तरह से बिहेव करें। क्या आप कोई ऐसे आलात इस्तेमाल करते हैं जो बच्चों की मालूमात में आसानी पैदा करते हों, या इम्प्रोवाइज्ड apparatus का इस्तेमाल करते हैं? क्यों करना चाहिए? आप इस्तेमाल करते हैं क्या इम्प्रोवाइज्ड apparatus? किसी चीज का आपने इस्तेमाल किया है? नहीं करे सर। करते हैं लेकिन आपको याद नहीं आ रहा होगा। आप बहुत सारे चीजें जैसे बॉल को इस्तेमाल करके भी आप टीच करते हैं। एक बड़ा बॉल लिया हाँ है, सर, हाँ छोटा बॉल करते लिया हैं। है। निजाम शमसी के जी लिए सर, सर, ऐसा निजामी शमसी के लिए बॉल्स सर। के वगैरह में। आप थोड़ा निजामी अलग बोले शमसी तो के लिए। समझे नहीं सर। हाँ, तो ये जो चीजें जो है इम्प्रोवाइज्ड apparatus ही कहलाती हैं। कौन कौन से इम्प्रोवाइज्ड apparatus आप इस्तेमाल किए हैं? फ्लावर है सर, झाड़ है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के बारे में बता रहे तो सादा पानी, अच्छा पानी, खराब पानी, वो भी बता सकते हैं। के बारे में आप शहनाज का आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। रंगीन तो पत्तों के बारे में मकानात के बारे में भी बता सकते सर, छोटे छोटे मॉडल्स बना के। हाँ, नहीं आवाज नहीं आ रही है शहनाज। तो लगातार जो है आप इस्तेमाल करते रहते हैं ऐसे आलात जो उस्ताद खुद अपने लेवल पे तैयार करे, कम खर्च में तैयार करे और उसका इस्तेमाल करे, वो जो है इम्प्रोवाइज्ड apparatus कहलाता है। इम्प्रोवाइज्ड apparatus का भी मकसद यही होता है कि आपकी तदरीस को आसान करे और बच्चों तक मालूमात पहुंचाए, और मालूमात जो है उनको ज्यादा देर तक याद रहे। ये इसलिए करते हैं। और वसाइल हमारे पास कम है, इसलिए जो है ये आलात जो है खुद टीचर्स जो है अपने तौर पर तैयार करते हैं, और अगर कामयाब हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इम्प्रोवाइज्ड apparatus का फायदा ये है कि ये बहुत सस्ते होते हैं और तालीमी इक़दार जो एजुकेशनल वैल्यूज हैं उसके मुताबिक होते हैं, और इल्म में उनकी पुख्तगी होती है। बच्चों की तख्लीकी सलाहियत भी नशोनुमा पाती है, और बच्चों के सोचने और तजुर्बा करने के हुनर को भी बढ़ाते हैं। अगर एक सिंपल इम्प्रोवाइज्ड apparatus की एग्जाम्पल दें, जो है आपकी झाड़ू होती है ना, झाड़ू जो नारियल की झाड़ू होती है, जी सर। अगर उसके एंड्स को आप छोटे छोटे थर्मोकॉल के बॉल्स लगाएं तो बच्चे को जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर आप आसानी के साथ पढ़ा सकते हैं। जी सर, ठीक है, अबाकस बनाकर भी उसमें अबाकस बनाकर। हाँ, उसमें बच्चों को एक मोती फिर सेकंड में 2 मोती डाल के जमा का तस्वुर बा। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। और जो है इसी तरह से बहुत सारे चीजें आप इस्तेमाल करके जो है apparatus बना सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं आप लोगों से डिस्कशन करनी थी। मुमकिन है आप लोगों को समझ में आई होंगी। जी सर। सर बहुत जी सर, अच्छे जी हैं सर। सर। जी,
अभी 5E मॉडल आपने पूछा है, 5E और इनोवेटिव मॉडल। इनोवेटिव। जी हाँ, सर। 5E और इनोवेटिव मॉडल। मॉडल ऑफ टीचिंग, ठीक है। कोशिश करते हैं अगर कुछ यहाँ पर पता चले तो जानने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन टू, मैं सर एक एक आध प्लान ग्रुप में सेंड कर दे तो बेहतर रहता। जी, एक आध प्लान ग्रुप में सेंड करे तो बेहतर रहता सर। फिर आपकी सर जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगी जब भी, तब उसमें डिस्कस करें तो बेहतर होगा सर हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी ये वीडियो देख लें आप, अगर कुछ समझ में आता है तो बेहतर, और My प्लान भी job is to प्लान भी make तैयार करें। college easier because students have a lot on their own. Hello, सुनाई दे रहा है आपको? जी हाँ सर। जी हाँ सर, सुनाई दे रहा। Okay. my name is Daron Marcus, and I'm the Career and Technical Education Coordinator for the San Mateo County Office of Education, and formerly the Science and Engineering Coordinator there. In this video, I'll be giving you a very brief introduction to learning theories and instructional design, and then बहुत we'll फास्ट delve है सर। into one specific फास्ट unit जा रहा है। design strategy called the 5E model. So I'm going to share my screen with you. So learning theories are a very high level thinking about the ways that students absorb, process, and retain knowledge and new skills during their learning process. And what instructional designers do is they consider those learning theories and they add in other influencers, such as those that are cognitive, emotional, environmental, and really thinking about the student, their prior knowledge and their experiences and the skills that they bring to the classroom, and think about how those factors influence knowledge and skills that are going to be hopefully retained during that learning sequence. During instructional design, सर आवाज नहीं आ रहा। how many lesson segments there are in that unit, as well as how many lessons there are in that learning segment. So these are the things that we'll have to consider अभी आ रही है आवाज? when using the 5E जी model सर। to design जी हाँ सर, आ रही है। instructional units. And there are a lot of different types of instructional design models. 5E is just one of them. You can go to that website, instructionaldesign.org, and you'll see a long list of instructional design strategies. And again, in this video will be just looking at the 5E model, which is used extensively throughout science and as well as history, social studies, and can be used in a cross-content way that really makes learning much more robust and interesting. So let's go ahead and dive right into it. And the way we're going to start, let me just move this out of the way. What we're going to start is doing a little activity. What you're going to do is you're going to look at the screen. You see that there are 5 different white boxes there. Each of those have a description of each of the 5 E's. And you can see in the corner there the names of each of the phases of the 5 E's: explain, evaluate, engage, extend and elaborate, and explore. These come in a specific order. So what you see there is a description or a definition for each one of those phases. Your job is to find and match the name of the 5E of each of the E's with their description, and then go ahead and sequence them into something that makes sense to you as an instructional designer. So what I'd like for you to do is I'd like for you to pause this video and go ahead and match the descriptions with the names, and then sequence them into the best sequence that you can come up with. So go ahead and pause.
आपको कुछ समझ में आ रहा है ये? जी सर, 5 में फर्स्ट एक्सप्लेन है, फिर एवॉल्वेशन है, फिर इंगेज है, फिर एलॉबरेट है, फिर उसके बाद एवॉल्वेशन या एक्सप्लोर। इसके लिए अब ये 5 अरेंज करो बोले शायद उन्होंने सीरियल वाइज। पहले एक्सप्लेन करना, फिर इवैल्यूएट करना, एंगेज करना, एक्सटेंड करना, इलाबोरेट और एक्सप्लोर करना, ये 5 ही है। ओके, तो इसका इस्तेमाल करके जो है आप ये कर सकते हैं। आप इसको देख लें, अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एक मैं लिंक भी शेयर कर रहा हूं, देखिए सर आपको आ कॉमन गया। ग्रुप सर इसमें नहीं, कॉमन ग्रुप में कहीं कीजिए सर, इसमें की कॉमन लिंक ग्रुप चले क्या? जाए। जी हाँ वो सर, मीना ग्रुप सर में कीजिए। नहीं, अभी मीना आप सर इसको कॉपी कर लो। इसको कॉपी नहीं कर सकते जो लिंक मैंने भेजा है? आप नहीं कर सकते सर, आप मीना सर को भेज दो ना। ठीक है, देखो इसको कॉपी करना क्या है, तरीका कुछ तो होगा ना? चलिए, मैं कुछ लेसन्स के लिंक्स भेज ग्रुप देता हूँ में मीना सेंड सर करें को। सर? जी, ग्रुप में सेंड कर दिया। मिल गया आपको? मिल गया? आपको मिल गया? जी सर। ओके, एक ये है। दूसरा अभी मैं एक वीडियो का यूआरएल शेयर करता हूँ, आप देख लें। और होना तो ये चाहिए कि ये जो है जनरल ग्रुप में भी डिस्कशन होना चाहिए, कॉमन है सभी ग्रुप्स के लिए। फिर भी हम लोग अगले बार जब मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं दोबारा डिस्कस करूंगा इन चीज़ों को। हाँ, तो यहीं पर अब इख्तिताम पाता है। अब शुक्रिया सर, बहुत बहुत जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह सर। अब और कुछ आप लोगों को डिस्कस करना है, थोड़ा सा एडवांस में बताएं ताकि मैं उन चीज़ों को रेफर करके आप लोगों के पास दोबारा आऊं, ताकि मालूमात जो दी जाए वो मौजू और मुनासिब और ठीक ठीक मालूमात हो। सर, इसका फाई का एक मॉडल भी रहा तो बताए तो भेजे तो ग्रुप में बेहतर होगा सर। हम बताए तो सही, मगर अब थोड़ा मॉडल जी भी सर। भेजे तो अच्छा। पिछले जी हाँ स्टूडेंट से सर, ये आपको मिला तो भी कलेक्ट करिए, ग्रुप में भी शेयर करिए, मुझे भी शेयर करिए आप। मैं भी हमारे पास नहीं है सर, हम लोगों के पास किसी नहीं है, से आपके राब्ता पास नहीं है? मौजूद है। आप लोग तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल में ही पढ़ा रहे होंगे ना? आपके टीचिंग लर्निंग कैसा हो रही है कहाँ सर, पीसी में अभी ठीक है। कहाँ स्कूल में बोल रहे हैं आप सर? स्कूल में? जी, 5A का मॉडल ही तो इम्प्लीमेंट में है ना, एससीईआरटी की किताबें उसी पर हैं। 5E कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल, इनोवेटिव मॉडल ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। चलिए, मैं भी तलाश करके इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर करूंगा। तो यही क्लास क्लोज करते हैं। अगला जो लिंक है 3:30 को शुरू होगा, तो आप वहां पे 3:30 को ज्वाइन करें, ठीक है? जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। It was nice discussing with you. Inshallah, we'll meet again. Assalamu alaikum.